अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में कोई भी विजुअल इफेक्ट या किसी भी तस्वीर का यूज़ नहीं करा जाएगा। ये सिर्फ ऑडियो फॉर्म में एक वीडियो बना रहे हैं जो कि अर्रहीकुल मकतूब बुक से इंस्पायर्ड है। इसमें हम आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और पूरी डिटेल्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल सन 1 अमीउल फील में सोमवार को पैदा हुए और 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी की तारीख थी। इब्न साद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ ने फरमाया, जब आपका जन्म हुआ तो मेरे शरीर में से एक नूर निकला जिससे शाम देश के महल रोशन हो गए। जन्म के बाद आपकी माँ ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वह खुशी खुशी तशरीफ़ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह से दुआ की, उसका शुक्र अदा किया और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रखा। यह नाम अरब के चलन में ना था। फिर अरब रिवाज के मुताबिक 7वें दिन खतना किया। आपको आपकी माँ के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सुबैबा ने दूध पिलाया। सुबैबा ने आपसे पहले हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को दूध पिलाया था। अरब के शहरों के निवासियों का तरीका था कि वह अपने बच्चों को शहर के रोगों से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली दाई औरतों को बुलाया करते थे ताकि उनके शरीर शक्तिशाली और अंग मजबूत हो। इसी चलन के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाई खोजी। यह कबीला बनी साद बिन बकर की एक महिला थी। इनके पति का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। हारिस के संतान के नाम ये हैं जो दूध पीने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अब्दुल्ला, उनैसा, हुजैफा या जुजामा। इन्हीं का लक़ब शैमा था और इसी नाम से वह ज़्यादा मशहूर हुई। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। इसके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वह भी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते से आपके दूध शरीक भाई थे। आपके चाचा हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दूध पीने के ताल्लुक से आपके भाई थे। दूध पिलाने के दौरान हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे नज़ारे देखे पूरी तरह अचंभे में पड़ गईं। इब्न इसाक कहते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयां करती थीं कि वह अपने शौहर के साथ अपने एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पिलाने वाले बच्चों की तलाश में निकली। यह अकाल के दिन थे और अकाल ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन कसम है खुदा की उसमें एक बूंद दूध न था। इधर भूख से बच्चा इतना बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी उसका भोजन दे सकती थी। बस हम वर्षा और खुशहाली की आशा लिए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वह कमज़ोर और दुबलेपन की वजह से इतनी सुस्त रफ्तार निकाली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी तरह दूध पिलाने वाले बच्चों की खोज में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी ना थी जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया है। मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वह आपको लेने से इनकार कर देती थी, क्योंकि हम बच्चे के बाप से कुछ पाने की उम्मीद रखते थे। हम कहते, यह तो यतीम है, भला इसकी विधवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे साथ आई थीं सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझे ही कोई ना मिला। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने पति से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चा लेकर जा रही हैं और मैं अकेली बिना बच्चे के जा रही हूँ। मैं जाकर इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह की इसी में हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चे को ले लिया और सिर्फ इस वजह से ले लिया कि कोई बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई
तो उसे अपनी गोद में रखा तो उसने जितना चाहा दूध पिया। उसके साथ उसके भाई ने भी पेट भरकर दूध पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चों के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी को दूहने गए तो देखा कि उसका थन दूध से भरा हुआ है। उन्होंने इतना दूध दुआ कि हम दोनों ने जी भर कर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बरकत वाली रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं, इसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ, लेकिन मेरी गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा उसका साथ न पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी, ओ अबू बकर जुवैबा की बेटी, अरे यह क्या है, जरा हम पर मेहरबानी कर। आखिर तेरी ये वही गधी है जिस पर तू सवार होकर आई थी? मैं कहती, हाँ हाँ खुदा की कसम ये वही है। वह कहती, इसका यकीनन तौर पर कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों में आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की धरती पर कोई भाग हमारे इलाके से ज़्यादा बंजर था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो पेट भरकर और दूध से भरपूर वापस आती। हम दूहते पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध की एक बूंद भी न मिलती। इनके जानवरों के थनों में दूध रहता ही ना था। यहाँ तक कि हमारे कौम के लोग अपने चरवाहों को कहते, कमबख्तो जानवर वही चराने ले जाना जहाँ हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानवर चरते हैं। लेकिन जब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आती, उनके अंदर एक बूंद दूध न रहता, जबकि हमारी बकरियां पेट भरकर खाकर और दूध से भरपूर लौटती। इस तरह हमें अल्लाह की ओर से बराबर बरकत मिलती रही। यहाँ तक कि उस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़वा दिया। यह बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वह कड़ा और गठीला हो गया। इसके बाद हम उस बच्चे को उसकी माँ के पास ले गए, लेकिन हम जो उसकी बरकत देखते आए उसकी वजह से हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह हमारे पास रहे। हमने उसकी माँ से बात की। मैंने कहा, क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें, ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे उसके बारे में मक्का की वबा का खतरा है। हमारे बराबर कहने पर उनकी माँ राजी हो गई। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीने की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी बनु साद में ही रहे, यहाँ तक कि जन्म के 4थे या 5वें साल सीने चाक होने की घटना घटी। इसका पूरा मामला यह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ कर लटाया और सीना चाक करके दिल निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, यह तुम में से शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को एक ताश में जमजम के पानी से धोया और फिर उसे जोड़कर उसी जगह लौटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर उनकी माँ यानी दाई हलीमा के पास पहुँचे और कहने लगे, मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। उनके घर के लोग तुरंत पहुँचे। देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था। इस घटना के बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने आपको आपकी माँ के हवाले कर दिया। आप 6 साल की उम्र तक अपनी माँ की ही मोहब्बत भरी गोद में रहे। इधर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरादा हुआ कि पति की याद में उनकी कब्र की ज़ियारत करें। वह अपने यतीम बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी सेविका उम्मे ऐमन और अब्दुल मुत्तलिब के साथ कोई 500 किलोमीटर की दूरी तय करके मदीना तशरीफ़ ले गईं और वहाँ 1 महीने तक क़याम करके वापस हुईं। लेकिन अभी शुरू रास्ते में ही थी कि बीमारी में आ गईं। फिर बीमारी तेज़ी पकड़ती गई, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के बीच हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चली गईं। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्का पहुँचे। उनका दिल अपने इस यतीम पोते की मोहब्बत में तप रहा था। इब्ने हाशिम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबा में शाय में फ़र्श बिछाया जाता था। उनके सारे लड़के फ़र्श के चारों ओर बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर बैठते। उनके बड़कपन को देखते हुए उनका कोई लड़का फ़र्श पर न बैठता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर ही बैठा करते थे। अभी आप कम उम्र के थे। आपके चाचा लोग आपको पकड़कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ऐसा करता देखते तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी शान निराली है। फिर उन्हें अपने साथ अपने फ़र्श पर बैठा लेते, अपने हाथ से पीठ सहलाते और उनके चलने फिरने को देखकर खुश हुआ करते थे।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन हुई थी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत का साया भी उठ गया और वह वफात से पहले उनके चाचा अबू तालिब, जो कि आपके वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे, आपको पालने और देख रेख की वसीयत करके गए थे। अबू तालिब ने अपने भतीजे को पालने पोसने का हक बड़ी खूबी से निभाया, आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर माना। मक्का के लोग अकाल के शिकार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब, घाटी अकाल का शिकार है, बाल बच्चे अकाल के निशाने पर हैं, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर निकले। बच्चा बादलों से ढका हुआ सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी भी छटा हो। इसके आसपास और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ कावा की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा ना था, लेकिन देखते ही देखते इधर उधर से बादल आना शुरू हुआ और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि घाटी में बाढ़ आ गई और शहर में वीराने हरे भरे हो गए। बाद में अबू तालिब ने इसी घटना की ओर इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुणगान करते हुए कहा था, वह सुंदर है, उसके चेहरे से वर्षा की कृपा तलब की जाती है, यतीमों की पनाहगाहों और विधवाओं के रक्षक हैं।